स्वागत है मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं उनिशा गुप्ता बात करेंगे मार्केट लाइव में। इस वक्त मार्केट किस तरह से देखने को मिल रही है और बाजारों के अंदर बहुत ही अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और बाजार बहुत ही अच्छी खासी तेजी की तरफ देखने को मिल रहे हैं। इस हफ्ते के अंदर भी बाजारों ने अच्छी खासी खरीदारी के साथ सोयाबीन और उसके साथ ही सारे ही खाद्य तेल एक नए ऊंचाई पर देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार सोयाबीन और सारे ही खाद्य तेलों के अंदर एक अच्छी खासी ऊंचाई देख पा रहे हैं। सरसों जो बाजार सरसों का 6200-6300 पर देखने को मिला था और जनवरी के महीने में जो बाजार 6400 के हाई लगाता हुआ नजर आया था वो आज 7200 के पार देखने को मिल चुका है। मई वायदा सरसों का 7200 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आया है। अब तक का ऑल टाइम हाई सरसों ने दिखा दिया है। एक साल के अंदर सरसों की कीमतों में जमकर मुनाफा दिलाया है। सरसों के किसान यहाँ पर खुश हैं क्योंकि माल उनका भाव अच्छा बिक रहा है उनके मालों का। लेकिन बाजार के अंदर जो अब दिक्कतें देखने को मिल रही है वो इस वजह से हैं क्योंकि जिसकी एमएसपी 4650 रुपये है वो यहाँ पर 7200 रुपये पर देखने को मिल रहा है एनसीडीएक्स पर। वहीं यहाँ पे बाजारों के अंदर जिसकी एमएसपी 3800 रुपये के आसपास है वो बाजार सीधा यहाँ पर 7300 के पार बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें सोयाबीन का भाव 7300 के पार देखने को मिल चुका है। सोयाबीन की कीमतों के अंदर अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल चुका है। एक साल में सोयाबीन ने 85% से ज़्यादा का उछाल दिखाया है। 1 अप्रैल पर सोयाबीन जो 3700 के पास देखने को मिल रहा था वो सीधा इस वक्त 7300 के ऊपर कारोबार कर रहा है। बाजारों के अंदर अचानक से इतनी तेजी जो देखने को मिल रही है इसमें जानकार क्या कहते हैं इसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जानकारों की क्या राय है। क्या ये खाद्य तेल आम उपभोक्ताओं को और परेशान करेगा? क्या ये खाद्य तेल 2021 का जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है और जो इसने मार्केट बनाई है क्या आगे भी यही मार्केट देखने को मिल सकती है? सरसों का तेल जो बाजारों के अंदर 90 रुपये प्रति लीटर बिकता था वो सीधा 160-180 रुपये प्रति लीटर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर बाजारों के अंदर भी और खरीदारी भी बनती हुई नजर आ सकती है। अगर ये तेजी आगे कायम रहेगी तो आम उपभोक्ताओं का रसोई का बजट जो ऑलरेडी बिगड़ चुका है वो कैसे काबू में आएगा? क्या रसोई का बजट और बिगड़ेगा? क्योंकि कोरोना काल के अंदर पहले से ही हमने लोगों की अर्थव्यवस्था को परेशान होते हुए देखा है। अर्थव्यवस्था यहाँ पर संभल नहीं रही है। भारत की अर्थव्यवस्था यहाँ पर लगातार खराब होती हुई नजर आई है। उस बीच इतनी महंगाई बढ़ना क्या यहाँ पर आम उपभोक्ताओं को राहत दे पाएगी? क्या आम उपभोक्ता जो तेल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आम उपभोक्ता क्या अब तेल को भी बनाना बंद कर देंगे? क्या तेल वो रखना बंद कर देंगे? क्या तेल में सब्जी बनाने के लिए उनको इतनी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी? क्योंकि तेलों की कीमतें 2021 के शुरुआत से ही हमने काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी की तरफ आती हुई देखी। 2020 के अंदर भी बाजार तेज़ी की तरफ था लेकिन वो तेज़ी तो आम उपभोक्ता यहाँ पर सहन कर गया। लेकिन अब ये तेज़ी जो बन रही है इसको कैसे सहन किया जाएगा? बाज़ारों के अंदर अब यही चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि खाद्य तेल लगातार तेज़ी की तरफ ही हैं और बाज़ार अभी और अच्छी खासी तेज़ी की तरफ देखने को मिलने वाला है। हमने यहाँ पर अच्छी खासी तेजी के साथ सरसों के अंदर खरीदारी आती हुई देखी है। एक साल के अंदर सरसों की कीमतों ने बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा दिलाया है। 4083 रुपये पर सरसों जो कारोबार कर रहा था वो सीधा तेजी की तरफ बढ़ा और अब सरसों की कीमतें 7214 के पास ट्रेडिंग दिखा रही हैं। सरसों के अंदर 3131 रुपये का उछाल एक साल 15 दिन के अंदर हमने देख लिया है। 76% से ज़्यादा का इजाफा यहाँ पर सरसों ने दिखा दिया है। सरसों की कीमतों की तेज़ी आगे भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब ये तेज़ी क्या थमेगी या फिर ये तेज़ी आगे भी कायम रहेगी? क्या ये तेज़ी थमती है तो रसोई का बजट वापस से सुधरेगा? क्योंकि कोरोना की वजह से यहाँ पर वापस से कोरोना की जो लहर देखने को मिल रही है, लॉकडाउन की परिस्थितियाँ वापस से बढ़ रही है। दिल्ली में पहले से ही हमने एक वीकेंड कर्फ्यू या ये कहे वीकेंड लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है। हमने देख लिया है राजधानी के अंदर और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाने वाली मुंबई, उसके अंदर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना के केसेस एक दिन के अंदर 2 लाख के पार हो चुके हैं।
24 घंटे के अंदर 2,16,000 के केसेस देखने को मिल चुके हैं। अब इसके बावजूद जब ये परिस्थितियां बन रही हैं, बेरोजगारी वापस से बढ़ने वाली, उस वक्त पर यहाँ पर कीमतें लगातार बढ़ रही है। क्या इसको लेकर सरकार आगाह है कि कीमतें इतनी तेजी की तरफ आ चुकी है? क्या सरकार इसको लेकर कुछ प्रयास कर रही है कि आम उपभोक्ताओं को इतनी परेशानी ना उठानी पड़े? कीमतों की तेजी की बड़ी वजह जो मानी जा रही है वो ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तेजी अब संभलती भी है तो भी भारतीय बाजारों के अंदर वो संभलना क्यों नहीं देखने को मिल रहा? भारतीय बाजार एक लंबी ऊंचाई पर देखने को मिल रहा है। सोयाबीन ने अच्छा खासा उछाल दिखाया है। सोयाबीन की कीमतों के अंदर एक साल के अंदर 93% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। लगभग 94% की तेजी के साथ हमने सोयाबीन की खरीदारी आती हुई देखी है। सोयाबीन का मई वाला 7300 के ऊपर देखने को मिल चुका है। 1 अप्रैल 2020 को जो सोयाबीन 3764 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जो क्लोजिंग 1 अप्रैल को दिखाई थी इसने 3764 रुपये पर, वो सीधा 7300 के पार है। बाजारों के अंदर अच्छी खासी खरीदारी देखने को तो मिली ही है। रिटेल में भी बाजार लगातार तेजी की तरफ है। एक साल के अंदर सोयाबीन ने 3,536 रुपये का उछाल दिखाया है। 94% यहाँ पर सोयाबीन उछल चुका है। लगभग 100% के रिटर्न के साथ यहाँ पर सोयाबीन देखने को मिल रही है। आप ये कहें कि अगर आपने सोयाबीन के अंदर पहले इन्वेस्ट किया होता ट्रेडिंग में, तो आपको एक साल के अंदर सोयाबीन के अंदर यहाँ पर 100% का रिटर्न मिल जाता। ये ऐसी कमोडिटी साबित हुई है इस साल के लिए जो अच्छी खासी तेजी दिखाती हुई नजर आई है। हम हर साल 20 से 25% खाद्य तेलों के अंदर तेजी तो देख पाते हैं। हम हर साल खाद्य तेलों के अंदर, पिछले साल 2020 में हमने खाद्य तेलों के अंदर रिफाइंड ऑयल के अंदर 25% का इजाफा देखा था। उससे पहले रिफाइंड ऑयल ने 23% का इजाफा दिखाया। इस साल रिफाइंड ऑयल और तेजी की तरफ देखने को मिला है। सोयाबीन के अंदर पिछले साल 1% का इजाफा था, 1% का रिटर्न ही देखने को मिला, लेकिन अब सोयाबीन के अंदर सीधा 100% के रिटर्न पर देखने को मिल रहा है। 94% का रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी सोयाबीन दिखा चुकी है। सरसों 75% से ज़्यादा का रिटर्न दिखा चुकी है। रिफाइंड ऑयल यहाँ पर अच्छी खासी रिटर्न दिखाते हुए नजर आ रही है। 1370 के ऊपर हमने रिफाइंड ऑयल का हाई लगते हुए देखा है। रिफाइंड ऑयल आज जो दिखाता हुआ नजर आया है, 16 अप्रैल 2020 को रिफाइंड ऑयल की कीमतों के अंदर इतनी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है कि 1300 यहाँ पर 70 का हाई लगा चुका है प्रति 10 किलो का। 1 अप्रैल 2020 को हमने रिफाइंड ऑयल के अंदर जो बाजार देखा था 813 का था, और आज जो बाजार देखने को मिला है 1373 के पास देखने को मिल चुका है। 1 अप्रैल 2020 को हमने NCDX पर रिफाइंड ऑयल को 813 पर कारोबार होते हुए देखा। अप्रैल 2016 को 2021 के अंदर यहाँ पर हमने बाजारों के अंदर जो ट्रेडिंग देखी है वो 1373 रुपये का है। प्रति 10 किलो की हम बात कर रहे हैं और बाजारों के अंदर इतना इजाफा देखने को मिल चुका है, 560 रुपये बढ़ चुका है। यहाँ पर लगभग NCDX पर रिफाइंड ऑयल ने एक साल के अंदर 70% का इजाफा दिखा दिया है। 69 के पास यहाँ पर बाजारों के अंदर मुनाफे के साथ ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। अभी भी तेजी थमती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो लाइव अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि एक साल के अंदर कितना बाजारों ने ट्रेडिंग दिखाई है, उसके अंदर अभी भी बाजारों के अंदर ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी 1373 आ चुका है, अगर रिफाइंड ऑयल यहाँ से थम जाएगा, ऐसा मिलने वाला नहीं है। बाजार अभी भी और तेजी की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जानकार ये कह रहे हैं कि 1400 के ऊपर भी बाजार देखने को मिल सकता है। आपको बताएं 2019 के अंदर रिफाइंड ऑयल लगभग 600 और 700 के घरों में देखने को मिला था। उसके बाद बाजारों के अंदर खरीदारी बनी, तब हमने 750 रुपये का देखा था। 560 का एक साल के अंदर हाइक मिलना, प्रति 10 किलो का रिफाइंड ऑयल के अंदर 560 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी अगर आपको 1 लीटर के लिए रिफाइंड ऑयल का भाव देना है तो यहाँ पर और ज़्यादा देना पड़ेगा, जो कि मान के चले 56 रुपये की बढ़ोतरी 1 लीटर पर हमने रिफाइंड ऑयल के तेलों के अंदर देख ली है।
सोयाबीन के अंदर भी तेजी है और सरसों के अंदर भी तेजी है। ये तेजी जो देखने को मिल रही है, ये ऐसा लग रहा है कि ये थमने वाली नहीं है, क्योंकि कहीं से भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। अगर तेजी बढ़ती है तो सरकार हमेशा आगे रहती है। इस वक्त अगर सरकार जिस हिसाब से तेजी और मंदी की लगातार बात करती आई है, हम अगर प्याज की बात करें तो प्याज की अगर कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार तुरंत आगे आ जाती है और प्याज की कीमतों को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें चर्चाएं में देखने को मिलती है और सरकार आगे बढ़कर यहाँ पे प्याज के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर फैसला करती है। खाद्य तेल, जो यहाँ पर बिना प्याज के आप सब्जी खा सकते हैं लेकिन बिना तेल के आप सब्जी नहीं खा सकते। तेलों की कीमतें जो लगातार बढ़ रही हैं, इसको लेकर सरकार क्या निर्णय ले रही है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्या सरकार इसके लिए कोई प्रयास भी कर रही है? सरकार बोल रही है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, तो अगर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे तो वो कैसे बढ़ेंगे? क्या हम मंडियों के अंदर और NCDX पे प्राइजेस को ऐसे बढ़ाते रहेंगे, ट्रेडिंग एक्सचेंजेस पे प्राइजेस को बढ़ाते रहेंगे, तो क्या हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ पाएंगे? अगर ऐसे प्राइजेस अगर बढ़ती रही तो किसानों का जो मनोबल बढ़ने वाला है कि हाँ हम इस चीज़ की फसल उगाएंगे और मूल्य अच्छा मिलेगा, क्या वो मूल्य मिल पाएगा यहाँ पर किसानों को? कीमतों की तेजी और मंदी की लगातार हम चर्चाएं करते रहते हैं, तो इसके ऊपर निवारण कब निकलेगा? कीमतें लगातार तेजी की तरफ ही हैं, तो इसका निवारण करना भी बड़ा ज़रूरी है। ये तीनों तेलों के अंदर तो हमने तेजी अच्छी खासी आती हुई देखी है और खाद्य तेल लगातार तेजी की तरफ ही है। सरसों सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तेल है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कैस्टर ऑयल एक ये ऐसे तेल है जिसके अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं किया जाता, लेकिन भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है और इस साल कैस्टर की अगर हम बात करें तो कीमतों में अच्छी खासी जोरदार तेजी देखने को मिली है। 2019 के अंदर कैस्टर के प्राइजेस क्रैश हुए थे, उसके बाद बाज़ारों के अंदर वापस से एक बार कैस्टर ने अपना अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाया और बाज़ार अच्छी खासी तेजी की तरफ देखने को मिल रही हैं। कैस्टर की कीमतें जो 4008 रुपये पे थी 1 अप्रैल 2020 को, वो बाजार बढ़ा है और कैस्टर की कीमतों के अंदर 32% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल चुका है। 5320 के पास आज कैस्टर देखने को मिल रहा है और मई वादा की हम बात कर रहे हैं और बाजार लगातार तेजी की तरफ ही देखने को मिल रहा है। कैस्टर की कीमतों के अंदर भी यहाँ पर 1312 रुपये का उछाल हमने एक साल के अंदर आते हुए देखा है। 33% का उछाल यहाँ पर कैस्टर जिस हिसाब से दिखा रहा है, कैस्टर की कीमतों के अंदर ये माना जा रहा है कि इसका एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने वाला है और एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ रहा है, इस वजह से तेजी देखने को मिल रही है। उसके साथ ही कैस्टर के उत्पादन में कमी आई है, इस वजह से यहाँ पर कीमतों के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है। कैस्टर की कीमतों के अंदर उछाल है तो ये हम समझते हैं क्योंकि भारत कैस्टर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो अगर यहाँ पर जब तेजी आएगी तो ये एक्सपोर्ट डिमांड जब निकलेगी और एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए तो बेहतर है। लेकिन बाकी खाद्य तेलों का क्या? बाकी खाद्य तेलों पर कीमतें कैसे कारोबार कर रही हैं, उसके ऊपर कौन ध्यान देगा? आम उपभोक्ता जो लगातार परेशान हो रहे हैं, जब वो 1 महीने का राशन लेने जाते हैं तो प्राइजेस कुछ और होते हैं और अगले महीने जब वापस राशन लेने के लिए जाते हैं तो सीधा प्राइजेस के अंदर अलग से अंतर देखने को मिलता है। और वो अंतर ऐसा नहीं होता है कि हम वो अंतर को 2 और 5 रुपए में देख पाते, वो सीधा 15, 20 और 50 रुपए का अंतर देखने को मिलता है। तो उस अंतरों को कैसे काम किया जाएगा? क्या हर महीने ऐसे ही खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी? जब एक साल के अंदर कोरोना महामारी के बावजूद खाद्य तेलों की कीमतों में इतनी तेजी देखने को मिली है, तो अगर नॉर्मल स्ट्रीट फूड और बाकी चीज़ें चलती होती तो और कितनी ज़्यादा तेजी देखने को हमें मिल पाती। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, हम भी इसके ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की ओर यहाँ पर किसानों को तिलहन का फसल ज़्यादा से ज़्यादा उगानी चाहिए ताकि आत्मनिर्भर भारत बन सके तिलहन के मामले में भी, जैसा वो दलहन के मामले में बन रहा है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और इम्पोर्ट नहीं हो रहा है वो हम समझ रहे हैं, लेकिन कीमतें इतनी क्यों बढ़ रही हैं इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर कीमतों को लेकर क्या प्राइस और बढ़ने वाली हैं, कीमतें और कितनी तेज़ी की तरफ रह सकती हैं, जानकार क्या कहते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ बहुत जोर जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजया जी, जो आपको बताएंगे किस तरह से कारोबार आपके लिए बेहतर रहेगा, क्या रणनीति आपको बनाने की ज़रूरत है, ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं और इस कीमतों को तेज़ी देखने को मिल रही है इसका निवारण कैसे हो पाएगा। बाज़ारों के अंदर तेजी पर अंकुश हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन तेजी पर अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। किसानों को मूल्य अच्छा मिल रहा है, सरसों के किसानों का मूल्य अच्छा मिल रहा है, लेकिन अब मंडियों के अंदर किसान सरसों नहीं लेके आ रहे हैं क्योंकि किसानों के अंदर अब ये डर पैदा हो रहा है कि अगर हम सरसों लेकर जाएं और लॉकडाउन की परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं तो अगर ऐसा होता है तो वो बीच में ना फंस जाए, इसलिए अब मंडियों के अंदर सरसों की आवकें भी कम हो गई हैं।
सोयाबीन की अभी फसल मंडियों के अंदर नहीं आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तेजी के चलते हमने सोयाबीन की कीमतों के अंदर यहाँ तेजी देखी है। वैश्विक स्तर पर सोयाबीन की कीमतों के अंदर अच्छी खासी तेजी है और उसके साथ ही वैश्विक स्तर पर उत्पादन कम होने की खबरें निकल कर आ रही हैं। उत्पादन कम है, स्टॉक कम है, जैसी वैसी कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ से आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ अमित सैजल जी जुड़ चुके हैं, मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट, जो आपको बताएंगे ये सारी चीज़ें। अमित जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी नमस्कार। नमस्कार अमित जी। और अमित जी, यहाँ पर खाद्य तेलों की लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर खाद्य तेल यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ हैं। अगर हम सोयाबीन से शुरुआत करते हैं, सोयाबीन की कीमतें एक साल के अंदर लगभग यहाँ पर 94% से ज़्यादा उछल चुकी हैं। आपकी तरफ से क्या लगता है कि 100% का रिटर्न यहाँ पर सोयाबीन दिलाते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि 1 अप्रैल को सोयाबीन 3764 रुपये पे कारोबार कर रही थी और 16 अप्रैल को सोयाबीन 7300 के पार मई वादा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से आज भी हमने अच्छी खासी तेजी बिल्डअप होती देखी और ना ही सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट सोयाबीन जो है मल्टी ईयर हाइस के करीब चल रहा है और तेजी के आसार लगातार बने हुए हैं। वो हमने आते हुए तेजी आते हुए जरूर देखी और मुझे लगता है कि 7400 7450 मई वायदा इस लेवल को एक बार छू जाएगा, जिसके बाद मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। यानी जो आप कह रहे हैं कि 100% की तेजी एक साल के अंदर अंदर, यस वो पॉसिबल है, क्योंकि भाव लगभग 3760 के डबल होने के आसार दिखा रहे हैं। जी, यानी अभी और तेजी कायम रहने वाली है। बाजारों के अंदर ये तेजी थमने वाली नहीं है और आगे खरीदारी और देखने को मिल सकती है आपको सोयाबीन के अंदर। तो ट्रेडिंग के लिए तो बेहतर है सोयाबीन अभी। यहाँ से सरसों के अंदर भी बहुत अच्छी खासा उछाल देखने को मिला, 75% से ज़्यादा उछल चुका है सरसों। पिछले साल हमने 1084 के आसपास अप्रैल के महीने में हमने देखा था 1 अप्रैल को, और अब 16 अप्रैल है आज और बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। और आज सरसों ने फिर से एक 7000 के ऊपर का लेवल दिखाया है और 7200 के पार सरसों देखने को मिल रही है। तो सरसों के अंदर भी यहाँ पर 75% ज्यादा उछल चुका है सरसों। तो कितनी और तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर? जी देखिए, शॉर्ट टर्म में 7200 के करीब की बात हुई थी कुछ ही देर पहले और मुझे लगता है वो टारगेट आज ही हासिल कर चुका है। जो नेक्स्ट इमीडिएट बड़ा टारगेट दिखता है वो 7400 का ही दिख रहा है सरसों में भी। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि पूरा ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स, जो मैंने सुबह भी बताया था कि मल्टी ईयर बुल रन में है। यानी जो हमने 2016 से 2020 के बीच काफी एक सीमित दायरे में ट्रेड देखा था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं 2020 में एक मल्टी ईयर बुल रन स्टार्ट हुआ है, जो मेरे हिसाब से और 6 से 8 महीने एक्सटेंड होने की क्षमता रखता है। तो अगर मैं लंबा नजरिया लूं तो 8000 से 8100 का एक लक्ष्य आप मस्टर्ड में लेके चल सकते हैं पोजिशनली। और ये पॉसिबल है कि अगर मैं एक साल का व्यू लूं तो 8800 से 9000 तक के भी भाव जाएंगे। यानी करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि काफी बड़ी तेजी आनी बाकी है जहां तक सरसों का सवाल है। हालांकि हाँ, इस साल हमें 8000 तक के लेवल देखने मिलेंगे। यानी सरसों के अंदर अभी और तेजी कायम रहने वाली है और 8000 का लेवल आप निश्चित रूप से 2021 के अंदर देख पाएंगे। और ये कह के चले कि 100% का रिटर्न दिलाने वाली कमोडिटीज़ में यहाँ पर सरसों भी 2021 के अंदर देखने को मिल सकती है। 4080 के पास हमने पिछले साल देखा 1 अप्रैल को, और इस साल अगर हम ये देख पाते हैं लेवल तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी सरसों के लिए। यहाँ पर एक सरसों को लेकर एक और सवाल होगा। इस साल हमने सरसों का रकबा बढ़ते हुए देखा, प्रोडक्शन अच्छी खासी हुई और उसके बावजूद सरसों की कीमतों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। तो आपके क्या कुछ अलग लग रहा है? क्योंकि सरसों के अंदर भी वापस से तेजी और 5% से ज्यादा का उछाल एक दिन के अंदर देखने को मिला है। कल भी हमने सरसों के अंदर लगभग 6% का अपर सर्किट आते हुए देखा था बाजारों के अंदर। तो क्या ये 6% का अपर सर्किट फंडामेंटल स्ट्रांग है, इस वजह से बनता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, और फंडामेंटली स्ट्रांग है। और दूसरी चीज ये भी है कि सरसों में जो तेजी थी वो थोड़ी सी देर से आई थी एज कम्पेयर टू सोयाबीन या रिफाइंड ऑयल, और हमने काफी हद तक एक दायरे में भी कारोबार करते हुए देखा था कुछ महीनों तक। तो उसका भी असर देखने मिला है, जिसे हम एक कैचअप रैली या फॉलो अप रैली कहते हैं। और फिलहाल क्योंकि फंडामेंटली मुझे लगता है कि सरसों रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग भी होने की आशंका है एज कम्पेयर टू सोयाबीन। तो सोयाबीन में हो सकता है 7450 के करीब जाके तेजी जो है थोड़ी सी थमे। लेकिन अगर मैं 1 से 1.5 महीने का नजरिया लूँ तो मुझे लगता है कि 7700 और उसके बाद 8000 तक मस्टर्ड या सरसों से जाने की
आशंका ज्यादा बेहतर बनी हुई है। तो पोजिशनल बेसिस पे यहाँ से तो मुझे लगता है कि इन रिलेशन टू सोयाबीन सरसों में ज्यादा तेजी देखने मिल सकती है। जी, तो यहाँ से अगर हम मंडियों की तरफ रुख करें तो यहाँ से अमित जी ये माने कि अगर मंडियों के पास या किसानों के पास अगर स्टॉक है तो यहाँ पे सरसों का स्टॉक करके चल सकते हैं, आने वाले 1-2 महीने के अंदर उनको और बेहतर मुनाफा यहाँ पे सरसों की कीमतें दिलाएंगी। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से और बेहतर प्राइसेस देखने मिल सकती हैं। शॉर्ट टर्म में हालांकि 7,400 जिसमें बताया एक बार सप्लाई वहां देखने मिल सकती है और वहां से 6,800 6,700 तक के भी दाम देखने मिलेंगे। लेकिन अगर आप अगर लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो इन करेक्शन से फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि करेक्शन मार्केट का हिस्सा होती है। इसके पहले भी हमने देखा था कि 6,300 से लगभग 5,000 तक दाम फिसल गए थे, लेकिन वहां से लगभग 40% ऊपर आज हम ट्रेड कर रहे हैं। तो काफी बड़ी तेजी आई है और मुझे लगता है कि करेक्शन आने के बाद ओवरऑल जो व्यू रहेगा दोबारा तेजी की तरफ रहेगा। जी, यदि अगर करेक्शन आए तो घबराइए मत, क्योंकि बाजारों के अंदर तेजी ही कायम रहने वाली है। थोड़ी सी करेक्शन के बाद 1-2 महीने, 1 महीने का अगर हम आउटलुक ले तो 1 महीने के अंदर बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड दिखाएगा, वापस से बाजारों के अंदर खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो अगर करेक्शन भी आए तो वहाँ पर आप बाजारों के अंदर ट्रेडिंग में रह सकते हैं और खरीदारी करके चल सकते हैं। सरसों इस साल 100% का रिटर्न दिलाने वाली कमोडिटी साबित होने वाली है। बेहतर मुनाफा सरसों दिला सकती है, सोयाबीन से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर सरसों के अंदर ऐसा लग रहा है खरीदारी देखने को मिलने वाली है। उसके साथ ही यहाँ पर रिफाइंड ऑयल के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छी बढ़त आती हुई देखी। रिफाइंड ऑयल की अगर हम बात करें तो पिछले साल रिफाइंड ऑयल की कीमतें जो 813 और 815 पर थी, वो सीधा इस साल के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली इसी समान अवधि के अंदर, यानी अप्रैल की बात कर रहे हैं हम। पिछले साल भी अप्रैल में 815 पर थी और इस साल हमने 1373 का आज का हाई देख लिया है। अच्छी खासी खरीदारी रिफाइंड ऑयल ने दिखाई है, 560 रुपए की बढ़त है। आपकी तरफ से रिफाइंड ऑयल को लेकर क्या लगता है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल ने भी यहाँ पर बेहतर मुनाफा दिलाता हुआ नजर आया है। जी देखिए, शॉर्ट टर्म बेसिस 1350 की जैसे हमारी शुरुआत हुई तो वही एक सर आपको देखने मिलेगा, यानी करंट लेवल से भी करीबन 50 इमीडिएटली देखने मिल सकते हैं। और अगर 1385 से 90 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो मेरे हिसाब से इमीडिएटली 1440 से 1450 के एरिया ओपन अप हो जाएगी। हालांकि ये जरूर कहूंगा कि क्योंकि इसमें जो रैली है काफी समय से आ रही है, इनफैक्ट पिछले मार्च से जहाँ हमने लगभग 700 के या 690 के आसपास के बॉटम देखे थे, वहां से लगभग डबल होने की कगार पर है। तो 1450 के रीजन में जाके मैं कहूंगा कि ये रैली थोड़ी सी कम सकती है, थोड़ी सी मुनाफा वसूली वहां से आ सकती है। तो यहाँ से पोजिशनल बेसिस पे इंक्रीमेंटल अपसाइड जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड होने की आशंका है, यानी 1450 के आसपास जाके जो ट्रेडर्स या जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग में हैं उन्हें मैं एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह दूंगा, क्योंकि वहां से प्रॉफिट बुकिंग की संभावना अच्छी खासी बन रही है। जी, यानी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है रिफाइंड ऑयल के अंदर, लेकिन ओवरऑल बाजारों का ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है और खरीदारी अच्छी खासी देखने को मिल ही रही है। अमित जी, यहाँ से एक और चीज़, क्योंकि यहाँ पर आम उपभोक्ता हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं और लगातार वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक है कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन आम उपभोक्ताओं को कैसे राहत मिलेगी? क्या सरकार इसके ऊपर थोड़ा निर्णय लेना की कोशिश कर रही है, क्योंकि बाजारों के अंदर लगातार तेजी बन रही है और इसको एक दिन के अंदर हम 6% का अपर सर्किट लगाते हुए देख रहे हैं बाजारों को, चाहे सरसों हो और रिफाइंड ऑयल के बीच में भी हमने अच्छी खासी तेजी देखी। सोयाबीन के अंदर 6% का अपर सर्किट लगते हुए देखा है। तो जिस हिसाब से सरकार हर चीज़ के लिए आगे बढ़ती है, तो खाद्य तेलों को लेकर आम उपभोक्ता को जो परेशानियां हो रही है, सरकार ये कह रही है कि आत्मनिर्भरता की ओर हमें बढ़ना है, इम्पोर्ट नहीं करेंगे। अगर इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो कीमतें ये देखने को मिल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर तेजी है, भारतीय बाजारों के अंदर तेजी है। तो आत्मनिर्भरता की ओर कैसे बढ़ेगा भारत, और उसके साथ ही इंपोर्ट ना करके क्या आत्मनिर्भरता की ओर भारत बनेगा? तो अगर इंपोर्ट नहीं करता है तो कीमतों के अंदर ऑलरेडी हम तेजी देख पाएंगे। तो यही सवाल है मेरा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत को आगे बढ़ने के लिए और कीमतें भी काबू में रहे, इसके लिए क्या करना जरूरी रहेगा? जी देखिए, आत्मनिर्भरता इस केस में एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग साइड भी देखें तो वो कोई 1 या 2 महीने का एजेंडा नहीं है, वो अगले 10 या 15 या 20 सालों का एक रोड मैप गवर्नमेंट देती है जनरली। तो इसमें भी क्योंकि जो बुआई की जो एरियाज है, जैसे पंजाब हुआ या हरियाणा हुआ, जहाँ पर हम वीट और राइस की जो फसल है, पैडी की फसल है, वो ज्यादा देखते हैं, तो वहां पर जो जमीन है वो केपेबल है कि एडिबल ऑयल भी उगा सके। तो एक जो
पैटर्न है क्रॉप्स का वो चेंज करने के लिए गवर्नमेंट पुश कर रही है। और इसमें जो मेंटालिटी है, क्योंकि आप जानते हैं कि सब्सिडीज काफी दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सेकेंडली एमएसपी पे काफी जो माल है वो खास करके नॉर्दर्न रीजन्स में काफी अच्छा खासा गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है। तो किसान को भी मेंटालिटी चेंज करने के लिए 2 या 3 महीने सफिशिएंट नहीं होंगे, उसमें 2, 3, 4 साल की लगातार कोशिश और मेहनत के बाद हम देखेंगे कि आप एक थोड़ा सा जो है टर्न होता हुआ देखेंगे एडिबल ऑयल की तरफ। लेकिन सरकार ने एक शुरुआत जरूर की है मेंटालिटी चेंज करने की। सेकेंडली शॉर्ट टर्म राहत देने के लिए हमने देखा था कि इंपोर्ट ड्यूटी में जो बदलाव किए गए थे, सरकार वहां कोशिश कर सकती है। लेकिन अचानक से आपके एरिया जो है या क्रॉप अंडर कल्टीवेशन है वो अचानक से बढ़ जाना 3-4 महीने में वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि डिमांड बरकरार है इन स्तरों पे और सप्लाई में जो चेंजेस हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखेंगे। उस वजह से कहीं ना कहीं जो ये डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रहा है, उस वजह से हम एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में जो फेयर तेजी है या काफी बड़ी तेजी है वो आते हुए देख रहे हैं। जी, यानी सरकार का विजन तो काफी लॉन्ग है और सरकार चाहती है, लेकिन सरकार को ये भी जानने की बहुत ज़रूरत है कि आम उपभोक्ता की जो ज़रूरत है उसको भी पूरी करे। किसान तो आगे मेंटालिटी चेंज करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को लेकर, लेकिन इस शॉर्ट टर्म में होने वाला नहीं है। ये सरकार को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सोचें कि 2-4 महीनों के अंदर या साल के अंदर हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ जाएंगे, एक साल प्राइसेस अगर बढ़ा दे तो अगले साल तक किसान यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपयोग करेंगे, तो ऐसा लगने वाला नहीं है। अमित जी, क्या आपको लगता है कि अगर इस साल सरकार प्राइसेस कंट्रोल नहीं करती है या एक्सचेंजेस की तरफ से जिस हिसाब से लगातार प्राइसेस बढ़ रही है, डिमांड अच्छी खासी है, सप्लाई बहुत कम है, तो अगर इस साल प्राइसेस बहुत आगे बढ़ेगी तो क्या कल आने वाले टाइम में किसान क्या अचानक से ही 100% आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ जाएंगे? जी देखिए, नेचुरली मार्केट का नेचर होता है कि जहां दाम बढ़ते हैं वहां पर उस क्रॉप की बुआई ज्यादा होती है। जब किसान यहाँ देखेंगे कि लगभग एक ही साल के अंदर अंदर डबल हो चुकी है प्राइसेस, यानी 100% की का आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके दाम इतने जल्दी नहीं बढ़ते। जो रॉ मटेरियल जो आप प्रोक्योर करते हैं या जो आप उसमें एक तरह से निवेश करते हैं उस उत्पादन को पाने के लिए, वो उसके दाम इतना जल्दी नहीं बढ़ते। लेकिन जो आपके क्रॉप के दाम है वो डेफिनेटली डबल हो चुके हैं। तो इसका मतलब जो मुनाफा आ रहा है किसानों को वो काफी हद तक बढ़ चुका है। तो जब ये किसान देखेंगे तो नेचुरल है कि एडिबल ऑयल की तरफ रुझान जाएगा काफी हद तक। और अगर ये और सस्टेनेबल रहे, यानी 4 से 6 महीने जिस तरह से उम्मीद है कि दाम और सस्टेनेबल रहेंगे, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि पिछले साल या इस साल के मुकाबले इस क्रॉप की जो बुआई होगी अगले साल काफी बेहतर होगी इंडिया में। यानी इस साल के बाद अगले साल बुआई अच्छी होगी, सप्लाई अच्छी खासी अगले साल आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी, तब यहाँ पर कीमतों पे थोड़ा काबू पाया जाएगा। लेकिन 2021 के अंदर तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि बाजार वापस से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सप्लाई बहुत कम है और डिमांड कायम बनी हुई है। और आने वाले वक्त में डिमांड और बढ़ने ही वाली है, क्योंकि शादियों का फंक्शन होगा, फेस्टिवल सीजन होगा, तो यहाँ पर और डिमांड बढ़ने ही वाली है। कीमतों के अंदर आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अमित जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल कैसेट सीड को लेकर होगा, क्योंकि कैसेट की कीमतों में भी काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। 2019 में कैसेट के प्राइसेस के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, 3700 तक बाजार गए थे। लेकिन 2020 के अंदर हमने अप्रैल महीने में 4008 के पास बाजारों को ट्रेड होते हुए देखा, और उसके बाद इस अप्रैल के अंदर अगर हम बात करें तो 5300 के ऊपर कैसेट सीड देखने को मिल रहा है। तो आपकी तरफ से कैसेट सीड के अंदर क्या प्राइजेस इस साल के अंदर बेहतर मुनाफा दिलाते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि 32% का रिटर्न ऑलरेडी हम देख चुके हैं इस साल के अंदर? जी बिल्कुल, आई थिंक कैस्टर सीड जिस प्रकार मैंने सुबह बताया था कि फिलहाल एक तरह से कैच अप कर रही है, जिस तरह से बाकी कमोडिटीज खासकर रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन और अभी मस्टर्ड भी चल पड़ा है। और कैस्टर में काफी हद तक एक सीमित दायरे में कारोबार था, 4800 से 4200 के बीच। उसका हमने एक तरह से नतीजा देखा है कि पिछले लगभग 2 हफ्तों में लगातार तेजी आई है, और मुझे लगता है कि ये तेजी फिलहाल जारी रहेगी। हालांकि जो अपसाइड होगा बाकी कमोडिटीज के मुकाबले थोड़ा लिमिटेड होगा, 5500 से 5600 तक का दाम जरूर जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इमीडिएटली जाता हुआ नहीं दिखता। यानी करंट लेवल से करीबन 8 से 10% की तेजी आने की संभावना है। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि जो ओवरऑल फंडामेंटल्स है कैस्टर के कहीं ना कहीं अपसाइड भी रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और
पॉसिबली 5,600 से बहुत ज्यादा ऊपर के दाम में नहीं देख रहा हूँ फिलहाल। जी, यानी यहाँ से अभी और इजाफे की तरफ कैसे सीट भी देखने को मिल सकता है। खाद्य तेलों वाला आउटलुक यहाँ पे कैसे सीट भी अचीव करता हुआ नजर आ रहा है, तो बाजारों के अंदर भी यहाँ से 7 से 8% का इजाफा और देखने को मिल सकता है। उसके बाद बाजार यहाँ पे थोड़ा सा संभलते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी इस वक्त आपने दी जिस हिसाब से आपने कमोडिटी बाजार को लेकर बताया। बाजारों के अंदर बेहतर कमाई यहाँ पर देखने को मिली, खाद्य तेल अच्छी खासी तेजी की तरफ देखने को मिले और खाद्य तेलों के अंदर बेहतर कमाई दिखाने वाली सोयाबीन 100% यानी 100% के इजाफे के साथ यहाँ देखने को मिल रही है। 100% का इजाफा एक साल के अंदर हमने देख लिया है, रिटर्न अच्छा खासा बना है। सरसों के अंदर अभी जो 75% का रिटर्न देखा है एक साल के अंदर, आने वाले वक्त में ये 100% का रिटर्न दिलाता हुआ भी नजर आ सकता है। सरसों यहाँ पर बाजारों के अंदर 8,000 का लेवल भी छूता हुआ नजर आ सकता है एनसीडीएक्स में, तो ये मान के चले मंडियों के अंदर सरसों अभी और तेजी की तरफ देखने को मिलने वाला। खाद्य तेलों के अंदर तेजी अभी आने वाले वक्त में भी कायम रहने वाली है। तो बाजारों के अंदर खाद्य तेल आपको बेहतर मुनाफा दिलाते हुए नजर आएंगे। आम उपभोक्ता को राहत अभी नहीं मिलने वाली है, अब ये देखना होगा कि सरकार क्या इसको लेकर कदम उठाएगी, तभी ये आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ेगा भी और आम उपभोक्ता को भी यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि बाजारों के अंदर बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को ऑलरेडी मिल रही है और जानकार तो यही कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं कि बाजारों के अंदर भी और तेजी कायम रहने वाली है। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।